हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 6 मैथ से एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 6 में है राइट द प्रीडिसेसर ऑफ। नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनके आपको प्रीडिसेसर लिखने हैं, यानी कि बिफोर नंबर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे आइए जानते हैं। तो प्रीडिसेसर लिखने के भी दो तरीके होते हैं। सबसे पहले पहला तरीका जानते हैं। सबसे पहले नंबर लिखेंगे 94। अब 94 का प्रीडिसेसर जानना है तो पहला तरीका क्या है कि इसमें हम 1 माइनस कर दें। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और 9 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो 9 को एज इट इज़ लिख देंगे। तो 94 का प्रीडिसेसर कितना हुआ 93। अब दूसरा नंबर लेंगे 10,000। इसका प्रीडिसेसर जानना है तो इसमें भी क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे। तो ये 0 है और इसके आगे भी सारे नंबर 0 हैं, तो ये जो 1 है ये 1 यहाँ आ जाएगा, तो ये 10 हो गया, और ये 10 इसको 1 दे देगा तो ये हो जाएगा 9, और इस 10 में से 1 यहाँ चला आएगा तो ये 9 हो गया, और ये 10 इसको 1 देगा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। अब 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, और नीचे कोई नंबर है नहीं तो 999 एज इट इज़ लिख देंगे। तो 10,000 का प्रीडिसेसर कितना हुआ 9,999। तीसरा नंबर लेते हैं 2,08,090। अब इसका प्रीडिसेसर जानना है तो इसमें भी हम 1 माइनस कर देंगे। तो ऊपर 0 है और नीचे 1 है, ऊपर छोटा है तो 9 में से 1 दे देंगे तो ये 10 हो गया, और यहाँ हो गया 8। 10 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 9। अब नीचे कोई नंबर है नहीं तो इसके आगे जितने भी नंबर हैं वो एज इट इज़ लिख देंगे। चौथा नंबर लेंगे 76,54,321। अब इसका प्रीडिसेसर जानने के लिए इसमें भी क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे। तो 1 और 1 0, नीचे कोई नंबर है नहीं तो 1 के आगे जितने भी नंबर हैं वो एज इट इज़ लिख देंगे। ये पहला तरीका था। अब दूसरा तरीका जानते हैं। अब दूसरे तरीके से प्रीडिसेसर जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले वाले नंबर को लेंगे और उसके वंस प्लेस को देखेंगे। अब वंस प्लेस पे 4 है और लिखना क्या है हम लोग को प्रीडिसेसर यानी कि बिफोर नंबर। तो 4 के पहले क्या आता है, 4 के पहले 3 आता है तो 3 लिख देंगे। तो 94 का प्रीडिसेसर क्या होगा 93। अब दूसरा नंबर क्या है 10,000। 10,000 का प्रीडिसेसर लिखना है तो क्या करेंगे हम वंस प्लेस पे देखेंगे। वंस प्लेस पे क्या है 0 है, तो जब भी ऐसा हो कि वंस प्लेस पे 0 हो और उसके पहले 0 आता चला जाए तो जितने 0 होते हैं वो 9 में चेंज हो जाते हैं। तो चेंज कर देते हैं। 0 जाके ख़त्म कहाँ हो रहा है, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, तो ठीक इसके पहले वाले नंबर को देखेंगे। यहाँ क्या है 1 है, अगर यहाँ 1 रहे तो वो रिमूव हो जाता है, अगर 1 ना रहे तो यहाँ पे जो नंबर है उसके पहले वाले नंबर को लिख दिया जाता है। तो 10,000 का प्रीडिसेसर क्या होगा 9,999 लिख देंगे। अब 2,08,090 का प्रीडिसेसर लिखना है तो सबसे पहले वंस प्लेस को देखेंगे। वंस प्लेस पे क्या है 0 है, और इसके पहले अब कोई 0 आया नहीं है तो ये 0 जो है
तो किस में चेंज हो जाता है, 9 में। तो इसको 9 में चेंज कर देंगे और 0 के पहले क्या है, 9 है, तो 9 के पहले क्या आता है, 9 के पहले 8 आता है, तो 8 लिख देंगे और बाकी जितने नंबर हैं वो एज इट इज़ लिख देंगे। तो 2,08,090 का प्रीडिसेसर कितना है, 2,08,089, यहाँ लिख देंगे। अब 76,54,321 का प्रीडिसेसर लिखना है। तो सबसे पहले वंस प्लेस पे देखेंगे, वन प्लेस पे क्या है, 1 है, तो 1 को एज इट इज़ छोड़ देंगे और इसके पहले के सारे नंबर यहाँ पे एज इट इज़ लिख देंगे। अब वंस प्लेस पे क्या है, 1 है, और 1 के पहले क्या आता है, होल नंबर तो आप लोग जानते होंगे, 1 के पहले 0 आता है, तो ये 0 लिख देंगे। तो ये दूसरा तरीका था जिससे आप प्रीडिसेसर लिख सकते हैं। मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए हैं, जो तरीका आपको इजी लगे आप वो तरीका यूज़ करें और इसको याद रखें। अब हम लोग को क्या करना है, इसको लिख लेना है। तो आइए लिखते हैं। तो 94 का प्रीडिसेसर कितना था, 93, तो लिख देंगे। 10,000 का प्रीडिसेसर कितना था, 9,999, तो लिख देंगे यहाँ पे 9,999। 2,08,090 का प्रीडिसेसर कितना था, 2,08,089, तो इसको लिख देंगे। 76,54,321 का प्रीडिसेसर कितना था, 76,54,320, लिख देंगे यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 7 में है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन, ऑल्सो राइट दैम विथ द एप्रोप्रिएट साइन बिटवीन दैम। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है कि नीचे कुछ नंबर्स पेयर में दिए गए हैं, यानी कि जोड़े में दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि नंबर लाइन पर कौन सा होल नंबर दूसरे नंबर के लेफ़्ट साइड आता है, और आपको दोनों के बीच आपको क्या करना है, एप्रोप्रिएट साइन भी लगाना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो आइए जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें साइन लगा देंगे। तो इसी से आपको पता चल जाएगा कि नंबर लाइन पे कौन सा होल नंबर दूसरे के लेफ़्ट साइड आता है। तो नंबर्स मैंने लिख लिए हैं। अब नंबर जो हैं पेयर में दिए गए हैं और आपको बताना है कि इन दोनों में बड़ा कौन है। तो सबसे पहले पहले नंबर को देखते हैं। यहाँ क्या है, 5 है, और यहाँ भी क्या है, 5 है। दोनों नंबर के शुरू में क्या है, 5 है, तो दोनों 5 क्या हो जाते हैं, ये भी 5 को काट दिया जाता है और ये भी 5 को काट दें। और फिर उसके जस्ट राइट साइड वाले नंबर को देखें, यहाँ 3 है और यहाँ राइट साइड में क्या है, 0 है। तो अब यहाँ 3 है और यहाँ 0 है, तो कौन नंबर बड़ा है, 3। तो ये ग्रेटर देन का साइन हम लगा देंगे कि 530 इज़ ग्रेटर देन 503। अब दूसरे नंबर को देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले नंबर को देखेंगे। यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो ये दोनों क्या करेंगे, काट देंगे। और जस्ट इसके राइट साइड के नंबर को देखेंगे, दोनों ही नंबर में। तो यहाँ 7 है और यहाँ क्या है, 0 है। तो 7 और 0 में कौन बड़ा होता है, 7 होता है। तो हम ग्रेटर देन का साइन 370 की तरफ लगा देंगे।
अब इन दोनों में बताना है कि कौन बड़ा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले वाले नंबर को देखेंगे। यहाँ पे 5 आया है और यहाँ पे 9 आया है। अब दोनों नंबर सेम तो है नहीं, और 5 और 9 में बड़ा कौन है, तो 9 बड़ा है, तो ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे 9 के तरफ। अब इन दोनों नंबर्स में क्या करना है, देखना है कि कौन नंबर बड़ा है। तो नंबर काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 डिजिट का नंबर है और ये 8 डिजिट का नंबर है। अब इसमें कितना आया है, 8 डिजिट है और इसमें 7 डिजिट है, तो 8 डिजिट का नंबर क्या होगा, बड़ा होगा, तो ग्रेटर देन का साइन 8 डिजिट के तरफ हम लगा देंगे। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, बड़ा और छोटा नंबर फाइंड किया जाता है। अब हम लोग को बताना है कि अब ये दोनों नंबर में से कौन सा नंबर जो है वो नंबर लाइन में दूसरे नंबर के लेफ़्ट साइड होगा। तो ये बिल्कुल आसान है, इसको नंबर लाइन पर हम लोग को जाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही पता चल जाएगा। अब ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है, तो नंबर लाइन पर हमेशा क्या होता है, छोटा जो नंबर होता है वही क्या होता है, दूसरे नंबर के लेफ़्ट साइड होता है। 370 और 307 में 307 क्या है, छोटा है, तो नंबर लाइन पर 307 जो है वो 370 के क्या होगा, लेफ़्ट साइड होगा। तो हमेशा याद रखें, नंबर लाइन पर जो छोटा नंबर होता है वो बड़े नंबर के क्या होता है, लेफ़्ट साइड होता है। तो इन दोनों नंबर में ये नंबर छोटा है, तो ये नंबर जो है इस नंबर के लेफ़्ट साइड होगा। अब इस तरीके से तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसको लिखना कैसे है वो जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए नंबर लिखेंगे, 530 और 503। अब दोनों में बड़ा कौन था, 530, तो ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे। अब हम लोग को लिखना क्या है कि नंबर लाइन पर कौन सा होल नंबर दूसरे के लेफ़्ट साइड होता है। तो लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे हैंस, और हैंस के बाद क्या करना है, वो नंबर लिखना है जो दोनों में क्या है, छोटा है, वही नंबर आप हैंस के बाद लिखें। तो लिखेंगे हैंस। अब इन दोनों में 503 छोटा है, तो लिखेंगे हैंस 503 is on the left side of, और ऑफ के बाद जो नंबर दोनों में से बड़ा होगा वो लिखना है। जैसे कि 530 और 503 में 530 बड़ा है, तो यहाँ पे हम लोग ऑफ के बाद क्या लिखेंगे, 530 ऑन द नंबर लाइन। इसी तरीके से आप बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर लिखेंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, हैंस के बाद दोनों नंबर में से जो छोटा नंबर होगा उसको आप हैंस के बाद लिख दें, और जो बड़ा नंबर होगा उसको ऑफ के बाद लिख दें, और बाकी जितने वर्ड हैं वो एज इट इज़ लिख देना है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 8 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन ट्रू है यानी कि सही है और कौन फॉल्स है यानी कि गलत है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले ए नंबर देखते हैं। 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ए में लिखा है कि 0 जो है वो सबसे छोटा नेचुरल नंबर है।
तो ये फॉल्स है। क्यों है? क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होता है, 0 इसमें आता नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। अब बी नंबर देखते हैं। 400 इज़ द प्रीडिसेसर ऑफ 399, यानी कि 400 जो है वो 399 के जस्ट पहले आता है। तो ये भी क्या है? फॉल्स है। कैसे है? क्योंकि 399 के जस्ट पहले क्या आता है? 398। तो 400 तो आता नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या है? फॉल्स है। अब सी नंबर देखते हैं। 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अब सी में है 0 जो है वो सबसे छोटा होल नंबर है, तो ये ट्रू है। कैसे है? क्योंकि होल नंबर क्या है? 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है कि 0 सबसे छोटा होल नंबर होता है। अब डी नंबर देखते हैं। डी नंबर में है 600 इज़ द सक्सेसर ऑफ 599। डी नंबर में लिखा है कि 600 जो है वो 509 का सक्सेसर होता है, यानी कि 600 509 के जस्ट बाद आता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि 599 के बाद 600 ही आता है। ये 99 क्या हो जाता है? 0 में चेंज हो जाता है और 1 5 में ऐड हो जाता है, तो 516। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब ई नंबर देखते हैं। ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ई नंबर में लिखा है कि सारे नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होता है और ये बढ़ता जाता है, और होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होता है और 0 के बाद 1 2 3 4 5 और ये बढ़ता जाता है। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो तो होल नंबर में आते ही हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर होते हैं। अब एफ नंबर देखते हैं। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। एफ में लिखा है कि जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो ये फॉल्स है। कैसे है? अब होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो नेचुरल नंबर में तो 0 आता नहीं है, तो कैसे सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब जी नंबर देखते हैं। द प्रीडिसेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज़ नेवर ए सिंगल डिजिट नंबर। तो जी नंबर में लिखा है कि 2 डिजिट नंबर का प्रीडिसेसर जो है वो कभी भी एक सिंगल डिजिट नंबर कभी नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। कैसे है? 10 को लेते हैं। 10 क्या है? 2 डिजिट नंबर है और इसका प्रीडिसेसर 9 होता है। तो ये तो सिंगल डिजिट नंबर है और स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि 2 डिजिट नंबर का प्रीडिसेसर जो है वो कभी भी सिंगल डिजिट कभी नहीं होता है। तो ये तो यहाँ सिंगल डिजिट है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। एच नंबर देखते हैं। 1 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। एच में लिखा हुआ है कि 1 जो है वो सबसे छोटा होल नंबर होता है। तो ये फॉल्स है। चूँकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है? 0 होता है। और स्टेटमेंट में लिखा है कि सबसे छोटा होल नंबर 1 होता है, जो कि फॉल्स है। अब आई नंबर देखते हैं। द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर। आई में लिखा हुआ है कि नेचुरल नंबर 1 का कोई प्रीडिसेसर नहीं होता है। तो ये बिल्कुल क्या है? सही है, ट्रू है। कैसे है? चूँकि नेचुरल नंबर क्या शुरू होता है? 1 से शुरू होता है और इसके पहले कोई नंबर नहीं आता है, इसलिए यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है
कि 1 का कोई प्रीडिसेसर नहीं होता है। अब जे नंबर देखते हैं। द होल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर। अब जे नंबर में लिखा है कि होल नंबर 1 का कोई प्रीडिसेसर नहीं होता है, तो ये क्या है? फॉल्स है। कैसे है? क्योंकि होल नंबर किससे शुरू होता है? 0 से शुरू होता है, और स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि होल नंबर 1 का कोई प्रीडिसेसर नहीं होता है। तो 1 के आगे क्या आता है? 1 के आगे क्या है? 0 है। तो किसी भी नंबर के जस्ट आगे आने वाला नंबर ही तो प्रीडिसेसर होता है, तो 1 का प्रीडिसेसर तो 0 होता है, और स्टेटमेंट में लिखा है कि होल नंबर 1 का कोई प्रीडिसेसर नहीं होता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब के नंबर देखते हैं। द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। के नंबर में लिखा है कि होल नंबर 13 11 और 12 के बीच में आता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, क्योंकि 11 और 12 के बीच में कोई नंबर नहीं आता है, तो 13 कहाँ से आएगा? इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल रॉन्ग है कि 11 और 12 के बीच में 13 आता है। अब एल नंबर देखते हैं। द होल नंबर 0 हैज़ नो प्रीडिसेसर। अब एल नंबर में लिखा हुआ है कि होल नंबर 0 का कोई प्रीडिसेसर नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ट्रू है, क्योंकि होल नंबर 0 से शुरू होता है और 0 के पहले कोई नंबर नहीं आता है, इसलिए 0 का क्या होगा? कोई प्रीडिसेसर नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि होल नंबर 0 का कोई प्रीडिसेसर नहीं होता है। अब एम नंबर देखते हैं। द सक्सेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज़ ऑलवेज ए 2 डिजिट नंबर। अब एम नंबर में लिखा हुआ है कि 2 डिजिट नंबर का सक्सेसर जो है वो हमेशा क्या होता है? 2 डिजिट नंबर ही होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। अब कैसे फॉल्स है? तो 99 का सक्सेसर क्या होता है? 100 होता है, और 100 क्या है? 3 डिजिट नंबर है, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है कि 2 डिजिट नंबर का सक्सेसर हमेशा 2 डिजिट नंबर ही होता है। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि एक्सरसाइज 2.1 को आपको कैसे सॉल्व करना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।